का मुद्दा है उपचुनाव की लड़ाई, मोहन का जोश हाई। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देख लेते हैं इस खास खबर। सीएम बोले करो आगे की तैयारी। बीजेपी के सामने कोई नहीं है भारी। अब कांग्रेस के गढ़ में होगी सेंधमारी। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। इस बार लक्ष्य बड़ा है। इसी बीच बुधनी और विजयपुर के उपचुनाव भी होने हैं। जाहिर है कार्यकर्ताओं को लगातार जुटना होगा और इसी से वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी भी तय होगी। हाल ही में कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा को बीजेपी भेज चुकी है। जाहिर है पार्टी के सामने इससे अच्छा उदाहरण भी नहीं है। इसीलिए सीएम कार्यकर्ताओं को उनकी ताकत याद दिला रहे हैं। ऐसे हमने लक्ष्य तय किया 29 की 29 लोकसभा जीतेंगे। हम 29 की 29 लोकसभा आपके भरोसे से जीते हैं। लोग कह रहे थे छिंदवाड़ा नहीं हुआ, हिमालय की चोटी हो गया एवरेस्ट की। लोग कहते कांग्रेस का गढ़ है। हमने कहा गढ़ नहीं है, गड़बड़ है। हमने पोल पकड़ लिए, पोल और ढोल की पोल हमने हाथ में लेकर के कदम बढ़ाया और परिणाम ये पाया कि धूमधाम से छिंदवाड़ा भी जीते और अमरवाड़ा भी जीते। ये भारतीय जनता पार्टी के सिपाहियों का कमाल है। कांग्रेस के लिए 2023 और 2024 दोनों ही राजनीतिक नतीजों के लिहाज से ठीक नहीं रहे। ऐसे में आगे की लड़ाई कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। अपने को लड़ाई के लिए तैयार करने में जुटी कांग्रेस फिलहाल बीजेपी के हौसलों पर सवाल उठा रही है। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हारना और जीतना ये दंभ करने का, घमंड करने का और ढीठ पने का काम नहीं है। जनता के हाथ में शक्ति है। वो जिसको चाहे उसको सत्ता में बिठा दे। हमें 60 साल बिठाया, इन्हें 10 साल से बिठा रही है। तो इसमें घमंड करने की क्या बात है? जनता फैसला कर रही है, तुम भी मानो हम भी माने। जनता ने हमें हरा दिया, हमने सत्ता छोड़ दी। जनता हमें जिता देगी, तुम सत्ता छोड़ना पड़ेगी तुम्हें। मध्य प्रदेश बीच के 18 महीने छोड़ दें तो बीजेपी के लिए बीते 20 सालों से शुभंकर रहा है। इसे बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती भी है। तभी तो सीएम मोहन कार्यकर्ताओं के सामने जोश राग गा रहे हैं। कहा जा सकता है कि उपचुनाव की लड़ाई में मोहन का जोश हाई है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है उपचुनाव की लड़ाई, मोहन का जोश हाई। आखिर डॉक्टर मोहन यादव का जोश हाई क्यों है? तो उसकी वजह भी नजर आ रही है कि 29 सीटें जीत गए, 163 सीटें जीतकर सरकार फिर बना ली। मुद्दा है सदस्यता अभियान, लेकिन इसके जरिए फिर एक बार ये दिखाना है कि 1.5 करोड़ लोग हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। और इस बीच में 2 उपचुनाव भी होना है, बुधनी और दूसरा विजयपुर। जाहिर है जोश हाई रखना होगा कार्यकर्ताओं का, और इसीलिए मंच से डॉक्टर मोहन यादव कह भी रहे हैं तो बता भी रहे। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? आज इसी को हम समझेंगे। उससे पहले कि हम बात करें, जरा बंसल न्यूज के वो 3 सुलगते सवाल देख लें। क्या सीएम का हाई जोश कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का प्लान है? क्या मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी की जीत की रथ को आगे बढ़ाने की जुगत में? क्या उपचुनाव से पहले छिंदवाड़ा के बहाने मुख्यमंत्री कांग्रेस पर प्रेशर बना रहे? तो ये वो 3 सवाल हैं जिनके नजदीक हम रहने वाले। चलिए मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है फिरोज सिद्दीकी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। फिरोज जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही है संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और गुलरेज सिंह जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आपका भी बहुत स्वागत है गुलरेज जी। सबसे पहले संदीप जी, आपके पास ही आना चाहूंगा। आप सुन रहे होंगे जिस तरह से मोहन यादव जी मंच से बोल रहे थे। मोहन यादव ही नहीं, बल्कि मैं कल सुन रहा था कि महेंद्र सिंह जो प्रभारी हैं, उनका जोश भी बड़ा हाई था। और उन्होंने तो इतना इस तरह से बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को बस कार्यकर्ताओं को ताकत दिलाने की जरूरत, याद दिलाने की जरूरत है, बाकी सब हो जाएगा। क्या इसकी जरूरत पड़ रही है?
देखिए मनोज जी, ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा की 29 सीटें जीती, विधानसभा में 163 सीटें जीती। लेकिन कई बार क्या होता है कि ज़्यादा सफलता से लोग राह से भटकने का डर रहता है। अगर वो ज़्यादा सफलता मिल जाती तो निश्चिंत हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, घर बैठ जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि अब तो सब हमारे हाथ में है। तो एक तरफ तो बुधनी और विजयपुर का, जैसा आपने बताया, उपचुनाव है, दूसरी तरफ बड़ा संकल्प है संगठन के पास कि आपको 1.5 करोड़ सदस्य बनाने हैं। तो कार्यकर्ता का अगर जोश हाई होगा तो वो लक्ष्य आप हासिल कर लेंगे, और कार्यकर्ता का जोश अगर ठंडा पड़ गया तो वो लक्ष्य हासिल करना कठिन भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि उसी रणनीति का हिस्सा है जो मोहन यादव ने बात कही, मुख्यमंत्री ने, कि आप ही हमारी ताकत हैं। हमने छिंदवाड़ा ढहाया, अमरवाड़ा ढहाया, तो ताकत आपकी है। तो एक कहते हैं ना कि आपके अंदर की ताकत को जगाने की कोशिश है कार्यकर्ता को कि आप जुट जाइए, हमारा संगठन पर्व आ रहा है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाने हैं और पार्टी को मजबूत करना है। तो मुझे लगता है कि उस रणनीति का हिस्सा है जो मोहन यादव ने मंच से कहा है। जी फिरोज सिद्दीकी जी, जब बार बार आपके सामने नेगेटिविटी तो नहीं कहूँगा, लेकिन स्थितियां ऐसी बन जाती है जो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते हैं, तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं के भीतर एक चिंता भी होती है, और जिस पार्टी का जोश हाई दिखाई देता है तो वो और चुनौती बनता है। क्या आपको लग रहा है जिस समय डॉक्टर मोहन यादव बात कर रहे हैं, वो छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं, कि छिंदवाड़ा को लेकर ऐसा लगता था जैसे कोई हिमालय की चोटी पर पहुंच ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, हिमालय की चोटी पर भी पहुंचते हैं लोग। और छिंदवाड़ा के गढ़ को हम समझ गए कि वो गड़बड़ था और आगे के गढ़ों को भी ठीक करना है। देखिए, ऐसा है कि कोई भी पार्टी की पहचान उसका वैचारिक कार्यकर्ता होता है। आपका वैचारिक कार्यकर्ता तो वहाँ चुनाव नहीं लड़ा। आपने दीपक सक्सेना जी को किसी तरीके से बुला के अपने साथ किया, और भी कई लोगों को आपने बुला के, विक्रम हाके को बुला के अपने साथ किया, और भी लोगों को साथ किया। जब कांग्रेसियों की मदद मिली, जब जाके भारतीय जनता पार्टी जीती, वहाँ अमरवाड़ा में भी कांग्रेसी जीता। हम तो अभी भी चुनौती दे रहे हैं कि रामनिवास रावत जी की जगह आप किसी और को खड़ा करके देख लीजिए विजयपुर में। इससे पहले सीताराम आदिवासी जीते थे, वो भी हमारे ही आदमी थे। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, कार्यकर्ताओं में जोश तो भर सकती है, लेकिन कार्यकर्ता भी अपनी वास्तविक स्थिति को समझ रहा है। आज की तारीख में जो पूर्व कांग्रेसी हैं, उन्होंने पूरी पार्टी को जकड़ के रख लिया, भारतीय जनता पार्टी को। गुलरेज भाई भी आवाज नहीं निकाल सकते उन कांग्रेसियों के सामने। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हो गई। चले कहां से थे आप? संगठन गड़े चलो, गड़े चलो, गड़े चलो, कुशाभाऊ ठाकरे जी के साथ। और आज भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंच गई? कौन परिवारवाद की बात करता है? बुधनी में आप कार्तिकेय चौहान के अलावा किसी और को टिकट देके देख लीजिए, अगर हम नहीं हरा दें तो नाम बदल देना आप। अगर भारतीय जनता पार्टी भी हार ना हारे तो आप मेरा नाम बदल देना। और टिकट दे दिया तो आप कहेंगे परिवारवाद हो गया। तो सवाल ही नहीं है। जब आप हम पे सवाल उठाओगे और आप ऐसी राजनीति करोगे तो हम आपसे बात करेंगे। तो ये ठीक है, मोहन यादव जी के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो पार्टी का चेहरा है, लीड कर रहे हैं, तो वो बोल सकते हैं कि भाई एवरेस्ट की चोटी हरा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारी बातें वो कह सकते हैं। ठीक है, भाग्य दुर्भाग्य भी होता है, चुनाव में जीतना हारना भी मुकद्दर का काम होता है। हो सकता है जनता भी बदलाव चाहती हो, और कोई भी बदलाव लोकतंत्र में जो है वो लोकतंत्र की पहचान होती। जीवंत लोकतंत्र की पहचान जो है ना, वो बदलाव ही होती है। अगर कोई पार्टी सत्ता से जाती है, कोई कैंडिडेट चुनाव हारता है और नया कैंडिडेट चुनाव जीतता है, तो ये जीवंत लोकतंत्र की पहचान है। अगर जनता ने हराया छिंदवाड़ा, ठीक है, हम उसको जनता का धन्यवाद फिर भी देते हैं कि उसने हमारे लिए वोट दिए। ठीक है, हमने कमी रखी, गलती की, या वो बदलना चाहती, तो जनता का जनादेश है, उसको कांग्रेस मान रही है। लेकिन आगे देखिए, आगे भी चुनाव आएंगे और फिर नकुलनाथ बनेंगे वहीं से सांसद। गुलरेज सवाल है। जी 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 बिल्कुल। गुलरेज जी कहते हैं कि हनुमान को कई बार ताकत दिखाने की जरूरत पड़ती है, तो क्या कार्यकर्ता भी हनुमान की तरह हो गया है कि उसको ताकत बताना पड़ेगी, या ये कहा जाए कि काम करते करते कार्यकर्ता भी ये समझने लगा आखिर कब तक हम अपनी ताकत दिखाएं, तो इसलिए ताकत दिखाने की जरूरत पड़ रही है? नहीं मनोज जी, हमारा कार्यकर्ता पॉलिटिकल तो होता है, लेकिन पूर्णकालिक पॉलिटिकल नहीं होता।
वो विचारधारा वाला कार्यकर्ता होता है और उसका विचार होता है कि भारत को परम वैभवशाली राष्ट्र कैसे बनाना, तो उसके लिए काम करता है। और जो व्यक्ति भी विचार के लिए काम करता है उसको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम कहते हैं और जब मोहन यादव जी कह रहे थे तो वो वही बात कह रहे थे जो संगठन की वास्तविकता है। और आज के समय आप देखिए कि मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है देश का सबसे अच्छा संगठन है, सबसे मजबूत संगठन है। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमको एवरेस्ट पे चढ़ने का भी कहेंगे। हालांकि वो गड़बड़ था जिसको ये लोग एवरेस्ट कहते थे, और मैं तो शुरू से कहता था कि छिंदवाड़ा जो है ओवररेटेड है और इनके जो नेता जिनको वो प्रदेश स्तर के नेता मानते थे, मुख्यमंत्री बना दिया था, वो जिला स्तर के नेता है बेसिकली। तो वो हमने दिखा किनकी बात कर रहे हैं आप? मैं कमलनाथ जी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं तो शुरू से कहता हूं कि जिला स्तर के नेता, ज्यादा से ज्यादा संभाग स्तर के नेता थे, उनको इन्होंने गांधी परिवार ने राष्ट्रीय नेता बनाया और इन लोगों ने मिलकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया था। एनीवे, तो हमने जो कहा वो करके दिखाया। हमने चैलेंज दिया था कि हम हरा रहे हैं कमलनाथ एंड सन को, वहां पर छिंदवाड़ा में वो हरा कर दिखाया। उसके बाद अमरवाड़ा में भी आपने देखा कैसे नतीजे आए, ये बहुत छाती ठोक रहे थे। और अभी आप देखिए कि कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय की बातों से 2-3 चीजें तो स्पष्ट हो गई कि विजयपुर में इन्होंने क्या कहा कि अगर रावत के अलावा किसी को देंगे टिकट, रावत साहब के अलावा, तो ये हरा देंगे। मतलब इन्होंने वहां पे भी अभी दबी जुबान में हार मान ली। हालांकि मैं अभी नहीं कह रहा किसको टिकट मिलेगा, इसका जो निर्णय होता है हमारा संगठन करता है। इन्होंने बुधनी के विषय में भी कह दिया कि इनको नहीं मिला अगर कार्तिकेय को तो हम हरा देंगे। हालांकि अभी कार्तिकेय का भी टिकट कुछ भी नहीं है, वो टिकट जो होगा वो संगठन बैठकर निश्चित करेगा। लेकिन इन्होंने दबी जुबान में अभी से अपनी हार मान ली है। तो कांग्रेस के पास आपका जोश आई है ना, कह रहे हैं मुख्यमंत्री, इसलिए वो कह रहे हैं। क्यों नहीं होगा? जब कार्यकर्ता इतना अच्छा होगा, इतना बड़ा संगठन होगा। अभी आप देखिए सदस्यता अभियान में हमारा कार्यकर्ता किस प्रकार से लगा हुआ है, कितने युवा मुख्यमंत्री हैं हमारे। इनके जैसे नहीं है जैसे इन्होंने बनाए थे कि जो सीएम हाउस से बाहर नहीं निकल पाते थे। तो कितने युवा मुख्यमंत्री हैं, कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, कितने युवा प्रदेश अध्यक्ष है जो काम कर रहे हैं। तो एक युवा पार्टी है और हर दिन युवा होती हुई पार्टी है। तो जब युवा का जोश तो हाई होता है तो हमारा जोश हाई है, हम मानते हैं। ठीक है संदीप पौराणिक जी, बात वही मैं जो सवाल इनसे कर रहा था गुलरेज जी से, आपसे भी। देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक ऐसा है, पहले तो कुशवाहा ठाकरे कहते थे गड़े चलो गड़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो, लेकिन अब कार्यकर्ता के साथ दूसरा कार्यकर्ता भी शामिल हो गया है। तो क्या ये कभी कभी चिंता बढ़ा देता है कि ये हमारा कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए ताकत याद दिलाना पड़ती है, या वास्तव में जिस तरह काम में लगता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक चुनाव छूटता है दूसरे चुनाव की तैयारी, चुनाव खत्म हो गए सदस्यता अभियान की तैयारी, इसलिए बताने की जरूरत पड़। देखिए मनोज जी, बात बिल्कुल सही है कि जब आपके परिवार में नए लोग शामिल होते हैं तो उन्हें मिलने में घुलने में वक्त तो लगता है। उन्हें भी ये एहसास कराना पड़ता है कि हमारी परंपरा, हमारी रीति नीति कैसी है। मोहन यादव जी का जो बयान है वो सब कार्यकर्ताओं के लिए है कि हमारे पुराने कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ता दोनों के लिए। चिंताजनक भी स्थिति होती, कई जिले ऐसे हैं जहां बीजेपी का मूल कार्यकर्ता पिछड़ गया है मनोज जी, कांग्रेस से आया हुआ कार्यकर्ता आगे बढ़ गया है। हम देख लें, चाहे मंत्रिमंडल की बात कर लें, चाहे दीगर पदों की बात कर लें, तो जो ऊपर लेवल पे होता है, बड़े नेता को दल बदल करने वाले को जब बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो नीचे के कार्यकर्ता पर भी असर आता है, उसके उत्साह पर असर आता है कि यार हमारे यहाँ भी ऐसे लोग आ गए, हम पिछड़ते जा रहे हैं। तो उस कार्यकर्ता के अंदर निराशा ना आए, वो चिंतित ना हो, तो उसके लिए तरीका क्या है? आपको जोश भरना पड़ेगा, कार्यकर्ता को एहसास कराना पड़ेगा। जैसे आपने हनुमान जी की बात कही, उसको उसकी ताकत का एहसास कराना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी चिंतित भी है और उसे लगता है कि जो हमारा मूल्य कार्यकर्ता वो निराश ना हो, लिहाजा नेताओं के बयान भी उसी तरह के आते हैं कि आप पर ही जिम्मेदारी है, आप में दोनों शामिल हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के एक पार्टी की कोशिश ये है कि सारे लोग एक साथ हैं, सब एक साथ काम करें और संगठन की मजबूती के लिए आगे आएं। तो मुझे लगता है कि ये जो बयान है वो उसी का। एक चीज मैंने अभी और सुनी, आपने भी सुना होगा, जब प्रधानमंत्री सदस्यता अभियान को लेकर बात कर रहे थे तो उन्होंने भी ये कहा कि क्या हम एक चुनाव की मशीन बन गए, क्या हमें ऐसा मान लेना चाहिए? नहीं, हमारा कार्यकर्ता वैसा नहीं है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी चुनाव की मशीन बन गई? देखिए मनोज जी, बीजेपी पूरे समय तैयार रहती है।
प्रधानमंत्री जी की बात अपने कार्यकर्ताओं को लेके है, लेकिन हम लोग जो देखते हैं बीजेपी 24/7 काम करती है। उसके सामने किसी भी पल चुनाव आ जाए वो उसके लिए तैयार रहती है। ये वैसी सेना वो तैयार करने की कोशिश करते हैं कि दुश्मन का कभी भी हमला हो आपके हथियार से गोला बारूद छूटने चाहिए। तो बीजेपी की रणनीति ठीक है, नेता अपने तरह से उसको परिभाषित करते हैं, लेकिन बीजेपी 24/7 काम करती है और उसकी कोशिश होती है कि सारे चुनाव वो जीते, कार्यकर्ता उसका तैयार रहे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये सारी कार्रवाइयां चलती हैं। जी फिरोज सिद्दीकी जी, एक तो गुलरेज जी के सवालों का जवाब भी दीजिएगा आप, लेकिन ये बात सच है कि आप भी कह रहे थे कि यदि कार्तिकेय चौहान आते हैं या उधर से रामनिवास रावत आते हैं, और वो तो दिख रहा है रामनिवास रावत को तो चुनाव लड़ना ही है, और कार्तिकेय चौहान आ गए तो क्या वास्तव में ये हो जाएगा कि कांग्रेस जिस तरह से काम करना चाहती है अपने आप को पीछा कर लेगी? देखिए, मेरा आशय ये नहीं था। मेरा आशय ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है वो चुनाव नहीं जीत रहा कहीं। कौन जीत रहा है चुनाव? जो आए हुए कांग्रेसी हैं, दूसरे दलों के लोग हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। अगर कार्तिकेय चौहान की बात की जाए तो कार्तिकेय चौहान मुख्यमंत्री के बेटे हैं, वो मुख्यमंत्री की सीट है, वरना बुधनी तो कांग्रेस की सीट रही है हमेशा, और 98 तक वो हमारे पास रही और लगातार हम जीतते रहे। तो जो मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं उन्हीं की बात को मैं कह रहा हूं कि आपका कार्यकर्ता नहीं जीत रहा है चुनाव, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है। ये जो आपकी जोड़ तोड़ की राजनीति है ये जीत रही है, और ये कहीं ना कहीं अभी कुछ समय तक कांग्रेस को जरूर नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन अभी आने वाले समय में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में आप ये देखना कि ये जो हमारी नई टीम है ये भारतीय जनता पार्टी को इतना पीछे पछाड़ देगी कि इनको 25 नहीं, लेकिन साल जो जाने सत्ता वाले देखने उस नहीं पर मिलेगी। विचार नहीं कर रहे हैं आप। यदि आप ये भी मान लिया जाए कि चलिए भारतीय जनता पार्टी इस कारण से चुनाव जीत रही, तो फिर वो तो ऐसे आपके लोग जाते रहेंगे, वो चुनाव जीतती रहेगी। इस पर भी तो विचार होना चाहिए कि साहब अब तो रुक जाए। देखिए, हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गलतियों को सुधारने की जगह अपनी जोड़ तोड़ की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। रामनिवास रावत को लिया ही इसीलिए था क्योंकि ये मुरैना की सीट हार रहे थे, और उनको जो कुछ सामाजिक समीकरण थे वो सामाजिक समीकरण में ये चुनाव हार रहे थे वहां से। अब वो रामनिवास रावत हार जाएंगे, वो भी फाइट में, वो भी टफ सीट हो गई है उनके लिए, वही ये बुधनी भी टफ सीट हो गई है इनके लिए। तो अभी जरा समय है, आप देखिए अमरवाड़ा में क्या हुआ था कि अमरवाड़ा में जो था काउंटिंग रुक गई। हमने तो पहली बार जिंदगी में सुना कि लंच के लिए भी काउंटिंग रुकती है। अब ये पता नहीं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी अमरवाड़ा से विजयी हुई, कांग्रेस 14 राउंड आगे चलती रही वहाँ अमरवाड़ा में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को आज भी सुधार ले तो सही है, वरना तो फिर अब इनका जो हश्र है, इनको तो इनकी गाड़ी खाई में जाना ही जाना है, तय है। लेकिन अब वो कुछ समय के लिए रुकी हुई है, जब तक रुकी है, जिस दिन जाएगी तो ये खाई में से वापस नहीं निकलेगी। तो गुलरेज जी, इंतजार इसी बात का है कि आखिर गाड़ी खाई में कब जाएगी। लेकिन आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि खाई में जाना नहीं चाहिए, जोश आई रखिए, तो तैयारी उधर दूसरी तरफ भी दिखाई दे रही। मनोज भाई, बिल्ली के चाहने से छीका कब टूटता है? कभी नहीं टूटता। आपने देखा होगा, वो तो हमेशा चाहती रहती है। यही हाल कांग्रेस का है। एनीवेज, लेकिन अभी इन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता चुनाव नहीं जीतते। कैसी बात कर रहे हो मेरे भाई? आज के समय मुख्यमंत्री कौन है? एक आम कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री किसी ने बनाया है तो वो यही बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है। तो बीजेपी में तो होता ही यही है कि आम इंसान को कहां से कहां तक ले जाते हैं, उसको नीचे से उठाकर शिखर तक बिठा देते हैं। इसी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। और इसी को देखकर आम घर के लोग, मेरे जैसे घर के लोग जिनका कोई राजनीति से पारिवारिक संबंध नहीं रहा, कभी नहीं रहा, कोई दूर दूर तक भी माइक्रोस्कोप लगा के भी आप देखोगे या टेलीस्कोप लगा के भी देखोगे तो कोई राजनीति में नहीं मिलेगा आपको। तो हम इसलिए आए हैं ना क्योंकि हमको पता है कि यहाँ जो कैलिबर होता है उसका केयर की जाती है, उसी को वो तरजीह दी जाती है। तो बीजेपी कार्यकर्ता फिर कैलिबर यदि होता है फिर तो जरूरत ही नहीं थी रामनिवास रावत जी को लाने की। नहीं, आप ये बताइए कि क्या रामनिवास रावत पाकिस्तान से आए हैं या नेपाल श्रीलंका से आए हैं या नहीं जी। देखिए, कांग्रेस में भी अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग होते हैं। जो बुरे लोग होते हैं इनके दो बहुत बड़े नेता, देखिए मैं किसी को, बड़े हैं मुझसे आयु में भी, किसी को लज्जित नहीं करूंगा नाम लेकर, खूब कोशिश किए थे कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी एंट्री हो जाए, लेकिन उनके कर्म ऐसे नहीं थे कि उनको लिया जाए। अगर कर्म अच्छे होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खुला रहता है। उन बड़े की बात कर रहे हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री कह रहे थे?
आप भी मुझसे कुछ मत पूछिए। कांग्रेस के दो बहुत बड़े नेता चाहते थे, चोटी के नेता, कि बीजेपी में आ जाए, हमने धक्का मार के भगा दिया। इनका चश्मा है, ये जैसा चाहे वैसा पहन लेते, वैसा चाहे वे देख लेते हैं। नारायण राणे, ठीक है, अजीत दादा पवार, हेमंत विश्वा शर्मा, और कितने बताऊं मैं, शुभेंदु अधिकारी। गलत 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 मत फैलाओ। अजीत पवार बीजेपी के सहयोगी हो सकते हैं, एनडीए के सहयोगी हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। हाँ, लेकिन धुल गए ना आपकी वॉशिंग मशीन में। नहीं, बीजेपी में है ही नहीं वो। नारायण राणे धुल गए आपकी वॉशिंग मशीन में, उनके घर ईडी गई थी। क्या गलत किया है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ईडी गई थी ना। हेमंत विश्वा शर्मा को तो आपने क्या नहीं, नारदा शारदा कहां तक पहुंचाया आपने। आज मुख्यमंत्री है वो। मुंबई में शिवसेना जो है वो शेर की गुफा है, उसमें आप जिंदा घुस तो सकते हो लेकिन जिंदा बाहर नहीं आ सकते। वो बाहर आ गया जिंदा, तो क्या उसको नहीं लेंगे क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है, मैले होके जाओ और उज्जवल होके बाहर निकलो। नहीं, लेकिन लेकिन बात तो यही है ना गुलरेज शेख जी, कि आखिर जो आप कह रहे थे कि रामनिवास रावत को आपने कहा कि बाहर से नहीं आए, फिर जो अमरवाड़ा वाले मेहमान थे वो कहां से आए थे? वो भी वहीं से आए थे। मैं क्या कह रहा हूं, अगर व्यक्ति अच्छी छवि का है, अगर साफ सुथरा है, मुद्दा यही है कि जिस कार्यकर्ता के लिए आप कह रहे हैं वो कार्यकर्ता कहां? जी, ये तो कार्यकर्ता भी समाज का अंग होता है और ये सब भी समाज से ही आए हैं। देखिए, इसी समाज से कार्यकर्ता निकलता है, वो ये लोग भी उसी समाज के हैं। लेकिन हाँ, हम गंदगी को नहीं लेते, हम साफ सुथरी छवि को लेते हैं। मैंने बोला ना कि आके दो नेता जाते थे, नहीं, वो आपके आगे क्लीनिंग हो जाती है, आपके पास तो सर्विस सेंटर है ना। चलिए संदीप जी, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा इसलिए है क्योंकि मुद्दा ही वो है, बात उसी पर चल रही है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को ताकत याद दिला रहे हैं। निश्चित है, यदि वो पार्टी के नेता है डॉक्टर मोहन यादव, तो ये कहेंगे भी, कहना भी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि महेंद्र सिंह भी वही कह रहे थे। पर क्या आपको ये भी लगता है कि जिस तरह ये जो सब हुआ, वो कह रहे थे छिंदवाड़ा में गड़बड़ झाला हो गया, और देख रहे हैं आप छिंदवाड़ा नहीं है, वो गड़बड़ झाला है, पर गड़बड़ झाला तो इधर भी है। देखिए मनोज जी, कुल मिलाकर के ये कि राजनीतिक दल के नेता हैं वो अपने तरह से चीज़ों को चुनते हैं और बोलते हैं। जहाँ तक बात आपने कही कि मूल कार्यकर्ता और बाहर से आया हुआ कार्यकर्ता, ये बड़ा सवाल है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ समय के लिए आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जो अवसरवादी लोग हैं वो क्या अवसर मिलने पर फिर कांग्रेस में वापस नहीं लौट सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल रहेगा, और पार्टी मुझे लगता है इन चीज़ों पर भी ध्यान दे रही है बीजेपी, और मंथन भी कर रही है। तो आने वाले दिनों में ये मंथन भी नजर आएगा। लेकिन फिरोज सिद्दीकी जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि तैयारी तो कांग्रेस की होना चाहिए, क्या है बुधनी, और हम जब विजयपुर की बात करते हैं, आपने खुद ये चीज को मान लिया कि यदि दो बड़े नेता दिखाई देते हैं, कांग्रेस क्या करेगी? जोश भी हाई है, नेता भी तय हो गए कि आखिर कौन चुनाव लड़ने वाले, कांग्रेस के पास क्या? देखिए, जीतू पटवारी जी, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, लेकिन उससे 1-2 महीने पहले से वो वहाँ काम कर रहे हैं। सतत संगठन को आगे कर रखा है उन्होंने, और एक जो हमारा जहाँ हमारे लूप होल से उनको भरा जा रहा है, तो काम तो चल रहा है, पार्टी काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की स्थितियाँ इतनी खराब हैं कि उनके पास 164 सीट जीतने के बाद भी उन्हें पूर्व कांग्रेसियों को रखना पड़ रहा है, उनको मंत्री पद देना पड़ रहा है। जो इनके सबसे वरिष्ठ नेता हैं गोपाल भार्गव, उनको छोड़ के इनको मंत्री पद देना पड़ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि जो कुशाभाऊ ठाकरे बोल के गए थे, संगठन गड़े चलो बड़े चलो, वो कहाँ है? वो चने मुरमुरे वाली पार्टी कहाँ है? यही बोल दीजिए गुलरेज जी, बोल दीजिए, जल्दी से बोलिए। कांग्रेस को पता है कि वापस से इनकी जमानतें जब्त होने वाली है वहां पर। और आप ये देखिए ना कि चाहे छिंदवाड़ा हो चाहे अमरवाड़ा हो, वहां पर जीतू पटवारी ऐसे ही लगे हुए थे। अमरवाड़ा में तो ये हुआ था कि कमलनाथ जी हार्डली 2 दिन गए थे, बाकी पूरे समय जीतू पटवारी लगे रहे थे। वो खूब मेहनत कर रहे थे, तंबू गाड़ के बैठ गए थे, ऐसा कहते थे कांग्रेसी। क्या हुआ, नतीजा क्या आया? चलिए सर, आगे भी क्या होगा ये भी समझ आएगा, और आगे क्या होना चाहिए इसी के लिए शायद डॉक्टर मोहन यादव मंच से ये बात कर रहे हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह मंच से ये बात कर रहे हैं। लेकिन बात अकेले बुधनी और विजयपुर की नहीं है, बात तो सदस्यता अभियान की भी है, क्योंकि बड़ा टारगेट सामने है। तो देखेंगे कि मोहन जी जिस बात को कह रहे थे कि अब वास्तव में कार्यकर्ताओं का जोश हाई आगे भी दिखाई देगा। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। गुलरेज जी आप मेरे साथ जुड़े, फिरोज सिद्दीकी जी और साथ ही संदीप जी। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में ये हमेशा चर्चा होती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर ऐसा कौन सा जादू है
कि विधानसभा भी जीत जाती है, लोकसभा में 29 की 29 सीटें जीत जाती है, तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह नेता लोग मंच से बात कर रहे हैं वो भी एक जादू का हिस्सा है, या वास्तव में कार्यकर्ताओं सिर्फ मेहनत करते रहेंगे, उनके बारे में पार्टी सोचेगी भी, इसलिए कहना पड़ रहा है। और समझना ये भी पड़ेगा कि आखिर वो कार्यकर्ता, वो खाटी कार्यकर्ता कब तक यूं ही ताकत आप उसको दिखाते रहेंगे और वो ताकत के जरिए आपको बढ़ाता रहेगा। ध्यान तो उस पर भी रखना हो। नमस्कार।